डेमोक्रेसी में कामयाब होगा नहीं। साथियों, एक होता है काउंटिंग में होना और एक होता है अकाउंट में होना। एक होता है काउंटिंग में होना और एक होता है अकाउंट में होना। ये 85% काउंटिंग में है, अकाउंट में नहीं है। संख्या है मगर अकाउंट में नहीं है। उसकी शक्ति है, उसका प्रभाव है, मगर जागृति ना होने की वजह से उसकी शक्ति का, उसकी क्षमता का वो योग्यता के आधार पर उपयोग करने लायक नहीं है। इसलिए शक्ति का जागृति के साथ में भी संबंध है। जागती हुई चींटी की ताकत सोए हुए हाथी से कई गुना ज्यादा होती है। शक्ति का और जागृति का कंपैरिजन करके आपको बताता हूं कि जागती हुई चींटी की ताकत सोए हुए हाथी से कई गुना ज्यादा होती है। चींटी सबसे कमजोर जंतु माना जाता है, हाथी दुनिया का सबसे शक्तिशाली जानवर माना जाता है, मगर सोया हुआ है। शक्ति, विशाल शक्ति, अपार शक्ति है, मगर सोया हुआ है। और चींटी कमजोर है मगर जागती हुई है। वो अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए जान की बाजी लगा तक वो लड़ सकती है। ये जागरूकता। तो भामसेन समाज में निरंतर जो जागरण कर रहा है, उस जागरण का ये परिणाम है। चाहे जनगणना का मुद्दा हो, चाहे ईवीएम का मुद्दा हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। उन मुद्दों पर अब समाज चर्चा कर रहा है और वो चर्चा करने के बाद वो आज हमें आकर कहता नहीं सर, ये जो आप कह रहे थे वो हकीकत में हो रहा। विजनरी मूवमेंट इसी को तो कहते हैं। इसलिए साथियों, हम लोगों ने जब ये चर्चा के लिए विषय रखा तो ये रखने के पीछे का मकसद क्या है साथी? आज कांग्रेस भी जाति जनगणना का समर्थन कर रही है। पार्लियामेंट के अंदर भी हो, पार्लियामेंट के बाहर भी हो, पार्टी लेवल पर भी हो, मीडिया के स्तर पर भी हो, वो जाति जनगणना की मांग कर रही है, सोशल जस्टिस की बात कर रही है। क्यों? जिन लोगों ने, जिस शासक वर्ग ने 80 साल तक, 80 इयर्स तक जाति जनगणना का विरोध किया, उससे वो भागते रहे, आज एकाएक वो लोग सारा छोड़कर जाति जनगणना की मांग क्यों कर रहे? ऐसा क्या उनके अंदर बदलाव हुआ कि वो लोग जो है जाति जनगणना का समर्थन कर रहे या उसकी मांग कर रहे? साथियों, एक दांवपेच का हिस्सा है। उस राजनीति को हमको समझने की जरूरत है। जब वो जाति जनगणना का विरोध कर रहे थे तब भी मकसद वही था, और आज चूंकि ओबीसी, एससी, एसटी में जागृति है तो जागरूक लोगों के अधिकारों का विरोध नहीं कर सकते। इसलिए उसके समर्थन से, उसका सहयोग लेकर, उसका इस्तेमाल करने के लिए जाति जनगणना का समर्थन कांग्रेस के द्वारा या शासक वर्ग के लोगों के द्वारा हो रहा है। जब बैकवर्ड क्लासेस के अंदर सोशल अवेयरनेस नहीं था, जाति जनगणना के मुद्दे का महत्व उनको समझ में नहीं आ रहा था, तब उन्हें इसके लेवल पर किसी चर्चा की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। सिंपली जनगणना की प्रक्रिया को चलाया जाता था। मगर 90 के दशक के बाद जब मंडल कमीशन की जब लड़ाई शुरू हुई और बैकवर्ड क्लासेस में अधिकारों को लेकर जो जागरण शुरू हुआ, उस जागरण के बाद शासक वर्ग के लिए जाति जनगणना की बात को इनकार करना, उसे डिले करना, इग्नोर करना उनके लिए अवरोध बन गया, उनके लिए संकट बन गया। ज्यादा देर तक उसे वो दबा कर रखने का काम नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने कोशिश की। 80 साल तक वो जनगणना से इनकार करते रहे और आज एकाएक वो उस जनगणना का समर्थन कर रहे हैं। उस समय विरोध करने का भी मकसद था अधिकारों से वंचित करना, और आज भी वो उसका